नमस्कार। आप देख रहे हैं संतोष पाठक ऑफिशियल। मेरे साथ हैं संतोष पाठक जी। स्वागत और अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद शिव जी और संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म के भी तमाम दर्शकों को नमस्कार। और एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज लेकर हम आपके सामने आए हैं। बिहार के विधानसभा चुनाव से जुड़ी एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज सही मायनों में आपके पास लेकर आए। हमेशा की तरह शुरुआत शिव जी करेंगे और फिर एक एक करके उस बड़ी ब्रेकिंग न्यूज को मैं आपके सामने रखूंगा। बस कुछ मिनट हमारे साथ बने रहिए आप लोग। जी शिव जी। एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है। बीजेपी के चाणक्य बड़े हैरान हैं, परेशान हैं। अमित शाह एकाएक उठते हैं और नड्डा जी के घर पहुंच जाते हैं। अब ऐसा तो नहीं है कि गृह मंत्री जाए स्वास्थ्य मंत्री के घर, वो रिश्ता तो था नहीं। अमित शाह ही बीजेपी के चाणक्य, वही करता धरता है। वो एक कागजी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के घर गए थे। किसके? कागजी। क्योंकि अगर नड्डा जी निर्णय लेने में सक्षम होते तो वो अमित शाह से फोन पर पूछ लेते, लेकिन वो फोन से बताने लायक बात नहीं थी। इसका मतलब करता धरता अधिकारी एक कागजी अध्यक्ष के घर पहुंचे कि हम बताएंगे, वो कागज छाप दो। अब कागज छापे क्या? उनने कहा ये देखो, हम पे एक मंत्री का इस्तीफा रखा है और एक फोन पर धमका रहा है कि समझ लेना, होशियार, खबरदार, अगर 40 सीटें नहीं दी तो इस्तीफा दे दिया लिख के। धनखड़ का इस्तीफा क्या हुआ है? बीजेपी में इस्तीफों की बारिश शुरू हो गई। अब तो हर आदमी इस्तीफा इस्तीफा, जरा सी कोई बात होती है ले लो इस्तीफा। अमित तो शाह हैरान है। अब करें तो करें क्या भाई? डॉक्टर होता है, डॉक्टर के पास मरीज है और मर्ज समझ में आ जाए तो इलाज शुरू कर देता है। और यह बताया गया कि अमित शाह मेडिसिन के डॉक्टर हैं, किसी भी मर्ज हो वो देख लेते हैं। लेकिन इस बार हड्डी टूट गई है, अब मेडिसिन का क्या करेगा इलाज? सीटों का बंटवारा फंस गया है। हर आदमी कह रहा मुझे प्लास्टर चढ़ा दो, मेरी तो टांग टूटी पड़ी है। अब जीतन राम मांझी ने एक नई बीमारी बता दी, वो कहते हैं हमारे 15 गांव दे दो। क्या खबर है संतोष पाठक जी? क्या जीतन राम मांझी ने अपना इस्तीफा जेपी नड्डा को दे दिया है कि या तो इस्तीफा स्वीकार कर लो या मुझे 15 गांव दे दो? उधर उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं कि कोई सीट शेयरिंग का फार्मूला तय नहीं हुआ है। बीजेपी ये अक्सर करती आई है कि पहले मीडिया को एक संदेश दे दो। कोई जोशी जी हैं, वो मैसेज दे देते हैं, ये खबर चलाइए, खबर की पुष्टि हो गई, खबर से अफरा तफरी नहीं मची तो खबर लागू हो जाएगी। और अफरा तफरी मची तो फिर हम ये कह के अलग हट जाएंगे कि मेरा इस खबर से कोई लेना देना नहीं है। आपको याद होगा टू व्हीलर के टैक्स की, आपको याद होगा और भी कई बड़ी खबरें। तो क्या है आज का पूरा सच? देखिए शिव जी, पहले तो तमाम दर्शकों के सामने मैं एक तथ्य रख दूं। दर्शक बोलते हैं, कई बार लोगों को लगता है, कमेंट करते हैं कि हम मोदी खिलाफ। ऐसा कुछ नहीं है कि हम मोदी के खिलाफ है। इसलिए ये जो खबरें जो छप रही या छपवाई जा रही है, इसमें जोशी जी का योगदान नहीं है, प्रधानमंत्री कार्यालय वाले जोशी जी का योगदान नहीं है। ये उनके नीचे के स्तर पर वो खबर छपवाई जा रही है। हाँ, आदेश आ रहा है कहीं ना कहीं से, और वो लेकिन जोशी जी नहीं है, इस बार कोई और है। जोशी जी की भूमिका बाद में निकल कर सामने आएगी जब बीजेपी हारती हुई नजर आएगी। आज दिन के सिर्फ 3 बड़े घटनाक्रम मैं दर्शकों के सामने एक एक करके रखता हूं। सबसे पहले, पटना में सीटों का विवाद सुलझा नहीं, सीटों का मामला सुलझा नहीं, तो बीजेपी ने अपने तमाम बिहार भाजपा के नेताओं को और एनडीए गठबंधन के नेताओं को देश की राजधानी दिल्ली बुला लिया। आज जेपी नड्डा के घर तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता जुटे। उससे पहले वो प्रभारी जो है विनोद तावड़े, उनके यहाँ पर जुटे, और उसके बाद वो जेपी नड्डा के यहाँ पर पहुंचे। अमित शाह, जिसका जिक्र आपने कर दिया, वो भी जेपी नड्डा के आवास पर पहुंचे और वहां पर एक बड़ी रणनीति तय की गई, एक स्ट्रेटेजी तय की गई। और उसके बाद जेपी नड्डा को कहा गया कि आप अलग अलग जो घटक दल के नेता हैं उनसे मुलाकात कीजिए। देखिए, यही पेच फंसता है। तेजस्वी यादव अपने आवास पर जो कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक बुला रहे थे, तो तमाम नेताओं से मिल रहे थे। लेकिन बीजेपी अलग अलग क्यों मिलती है? क्योंकि वो अपने ही गठबंधन के सहयोगी दलों को आपस में लड़ाए रखती है, उलझाए रखती है। तो उपेंद्र कुशवाहा मिले, उपेंद्र कुशवाहा के को गठबंधन को लेकर कल जिस तरह की खबरें छपवाई गई, उपेंद्र कुशवाहा ने आज इंकार कर दिया कि अभी कोई समझौता नहीं हुआ। तो सबसे पहले जेपी नड्डा से मिलने के लिए उपेंद्र कुशवाहा जेपी नड्डा के आवास पहुंचे, भारतीय जनता पार्टी के बिहार कोर ग्रुप की मीटिंग खत्म होने के बाद। और नहीं, माफ, खत्म होने के बाद। और उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा बाहर निकले, उन्होंने कोई बातचीत नहीं की। लेकिन जीतन राम मांझी जब पहुंचे, सूत्र ये बता रहे हैं कि जीतन राम मांझी, चूंकि वो
राजनीति के रूप से बहुत माहिर आदमी माने जाते हैं। तो जीतन राम मांझी जो है वो जेपी नड्डा के पास गए कि भाई साहब अगर 15 सीट हमें नहीं दोगे तो हम सीधे सीधे जो है अब एनडीए गठबंधन में बने रहना मेरे लिए संभव नहीं है। ये मैं इस्तीफा टाइप करवा के लाया हूं, आप इसको रख लीजिए, आप ही अंतिम फैसला कर लीजिए। हालांकि एक बात और बता दूं कि ये इतना ज्यादा आसान नहीं है, लेकिन जीतन राम मांझी ने बोल दिया कि मैंने इस्तीफा टाइप करवा लिया है, आप इसको रख लीजिए, या तो हमें इतनी सीटें दीजिए या फिर आप हमें एनडीए गठबंधन से बाहर गया हुआ ही समझिए। अब दिक्कतें जो बढ़ गई हैं शिव जी, ये तमाम नेता हैं, ये एनडीए में जो नंबर गेम की बात कही जा रही है, नरेंद्र मोदी, बीजेपी, नीतीश कुमार, जनता दल यूनाइटेड, उनके एक तरफ उनके हनुमान हैं चिराग पासवान, और चिराग पासवान के बगल में उपेंद्र कुशवाहा है, और वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर आपके नीतीश कुमार के बगल में जीतन राम मांझी संतोष नजर आ जी, रहे हैं। संतोष जी, जी मैं ये देख रहा हूं कि मोदी के हनुमान और मोदी के पहलवान उपेंद्र कुशवाहा एक तरफ हैं और नीतीश कुमार के सहयोगी उनके पीछे हैं। लेकिन इन सीट बंटवारे में अब तो आप देख रहे हैं कि 24 घंटे नॉमिनेशन को भी हो चुके हैं, लेकिन कोई उम्मीदवारी की ऐलान नहीं, कोई नहीं। कैसे चलेगा, क्या होगा? देखिए बिल्कुल शिव जी, अब हम इसको मैं हटाते हैं और दर्शकों के सामने फिर आते हैं, हम दोनों फ्रेम में आते हैं और फिर एक एक करके जो तथ्यों को रख, इस्तीफा एक तरह से जीतन राम मांझी ने दे दिया। अब उसके बाद दूसरे उस पे आते हैं किरदार पे, चिराग पासवान। चिराग पासवान देखिए कितने पार्टी है, कितनी बड़ी पार्टी है, कितनी पुरानी पार्टी है। उन्होंने भी अपने तमाम नेताओं को पहले पटना में आपात बैठक बुलाई और आज उन्होंने अपने तमाम नेताओं के साथ देश की राजधानी दिल्ली में लोजपा के कार्यालय में बैठक की, जिसमें चिराग पासवान के हाथ में फैसला लेने का पूरा अधिकार दे दिया गया। लेकिन जो बड़ा सवाल, जो बड़ी खबर वो यही निकल के आ रही है कि अब जीतन राम मांझी के इस्तीफा ऑफर करने के बाद चिराग पासवान पर भी दबाव बहुत ज्यादा बढ़ गया है, और ये दबाव सिर्फ एक ही आदमी की वजह से बढ़ गया है। मैं फिर से दोहरा देता हूं, भारतीय जनता पार्टी को इस बात की उम्मीद नहीं थी कि नीतीश कुमार इस तरह से आक्रामक रुख से मैदान में उतर जाएंगे। नीतीश कुमार ने अपने पार्टी के नेताओं के साथ बैठक की, फिर 1-to-1 बैठक की। नीतीश कुमार ने अपने उम्मीदवार भी तय कर लिए, सीट भी तय कर ली, और अपने उम्मीदवारों को यह आदेश भी दे दिया कि जाइए आप नामांकन भरने की तैयारी कीजिए, पर्चा भरने की तैयारी कीजिए, और अपने उम्मीदवारों को सिंबल बांटना भी शुरू कर दिया। आज की राजनीतिक दौर में चाहे एनडीए गठबंधन की बात करूं या इंडिया गठबंधन की बात करूं, नीतीश कुमार बढ़त ले चुके हैं, क्योंकि वो अपने उम्मीदवारों को सिंबल बांटना भी शुरू कर चुके हैं। और इसलिए जीतन राम मांझी की और इसलिए चिराग पासवान की दिल की धड़कनें बढ़ गई है, क्योंकि चिराग पासवान की भी कई लोगों से बातचीत हो रही है टिकट देने को लेकर, चुनाव लड़ाने को लेकर। जीतन राम मांझी की भी कई लोगों से बातचीत हो रही है। अब ये लोग पासवान की राजनीति करते हो, दलित की राजनीति करते हो, लेकिन हम देखते हैं कि आमतौर पर ये टिकट किस तरीके से देते हैं, किस तरीके से बांटते हैं, वो तो हम और आप सभी जानते हैं। तो इनके दिल की धड़कनें बढ़ती जा रही है, क्यों? क्योंकि इनका खेला जो है वो फ्लॉप होने के कगार पर जाता हुआ नजर आ रहा है। तो जीतन राम मांझी ने इस्तीफे का ऑफर कर दिया और चिराग पासवान इस्तीफा देने का मन बनाते हुए नजर आ रहे हैं, एनडीए गठबंधन से बाहर होने का मन बनाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन एक इंडिया गठबंधन की बात भी करते हैं। राहुल गांधी विदेश दौरे से वापस लौटे, अल्टीमेटम दे दिया गया कि आप जल्द से जल्द फैसला कर लीजिए, मुकेश सहनी रहते हैं तो रहे, नहीं रहते तो नहीं रहे। फिर लालू यादव ने मोर्चा संभाला। कांग्रेस पार्टी को मोटा मोटी जो है शिव जी, जो मेरी जानकारी है कि 48-49 के लगभग वो सीटें उनको दे दी गई है। सिर्फ 7-8 सीटों को लेकर पेच फंसा हुआ है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी 57 से 58 के बीच में सीटें चाहती है। वहीं मुकेश सहनी को बता दिया गया है कि 17-18 ले लो, इससे ज्यादा नहीं, और डिप्टी सीएम का पद अभी नहीं, यानी अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में डिप्टी सीएम के पद का ऐलान नहीं किया जाएगा। तो दोनों ही गठबंधनों में एक तरह से मार मची हुई है। लेकिन इस्तीफे की धमकी एनडीए गठबंधन के एक बड़े नेता ने, एनडीए गठबंधन के एक मंत्री ने सीधे सीधे जेपी नड्डा को दे दी है। अब अमित शाह से उनकी मुलाकात होती है, नहीं होती? मुलाकात होती है तो कैसे होती है, क्यों? क्योंकि जब जीतन राम मांझी जब मिले और बयान दिया गया, जीतन राम मांझी ने जब जेपी नड्डा से मुलाकात की, उसके बाद मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजेश पांडे का एक बड़ा बयान आया। उन्होंने कहा कि मांझी जी ने अपनी बात जो है भाजपा के नेतृत्व को बता दी है। राजनीति में कोई भी दोस्त या दुश्मन परमानेंट नहीं होता, हमारे लिए सारे विकल्प खुले हैं, बातचीत चल रही है। तो क्या ये मानकर चला जाए कि मुकेश सहनी अगर इंडिया गठबंधन से बाहर निकलते तो जीतन राम मांझी इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाएंगे? कुल मिलाकर एनडीए में एक बड़ा बवाल मच गया है, और अमित शाह से भी अब संभाले नहीं संभल रहा है। ये बात मानकर तय चल लीजिए, यानी हाथ से जो बाजी है वो निकलती हुई नजर आ रही है फिलहाल। बड़ा उलझन है,
बड़ी कठिन है डगर पनघट की, एक कहावत है, और कैसे भर लाएं पनघट से मटकी। अब मटकी भी ना फूटनी चाहिए और पनघट पे भी चले जाएं और कोई बात भी ना हो, ये कोई रास्ता नहीं बन पा रहा है। असमंजस बना हुआ है, बड़ा भारी तनाव बना हुआ है, सीट शेयरिंग पर कोई फार्मूला सुनिश्चित नहीं हो पा रहा है। खबर प्लांट कराई, वो कूदाकादी शुरू हो गई उस पर, और चुनाव बिहार में और तनाव दिल्ली में, आप देख रहे होंगे संतोष शिव जी। जी, शिव जी एक बड़ी खबर है, चुनाव बिहार में है, तनाव दिल्ली में है और यूपी वाले भी उसमें कूद पड़े। जी हाँ, ओम प्रकाश राजभर ने भी एक तरह से अपनी नाराजगी जता दी है कि अमित शाह वादा पूरा नहीं कर रहे हैं। वो मुख्यमंत्री बनाने वाला वादा नहीं, बिहार विधानसभा चुनाव में सीटें देने वाला वादा। और देखिए क्या कहा जा रहा है, यहाँ ओम प्रकाश राजभर की पार्टी ने नाराजगी जताई है। ओम प्रकाश राजभर के जो बेटे हैं अरविंद राजभर, जो कि उनकी पार्टी सुभाषपा के राष्ट्रीय महासचिव है, उन्होंने कहा कि हमने, ध्यान से सुनिएगा, ओम प्रकाश राजभर की पार्टी योगी सरकार में मंत्री जो है, उनके बेटे क्या कह रहे हैं कि हमने 29 सीटों की लिस्ट गृह मंत्री अमित शाह को दी। यहाँ तो चिराग पासवान को 20 सीट से ज्यादा मिल नहीं पा रहा है, लेकिन वो कह रहे हैं कि हमने 29 सीटों की लिस्ट गृह मंत्री अमित शाह को सौंपी थी। उन्होंने हमें भरोसा दिया था कि हमें बिहार में सम्मानजनक सीटें मिलेंगी। फिलहाल एनडीए से हमारी वार्ता चल रही है, हम एनडीए की झंडी का इंतजार कर रहे हैं। हरी झंडी मिले तो भी या लाल झंडी मिले तो भी हम चुनाव लड़ेंगे। बिहार के नेतृत्व को अगर लगता है कि हम कमजोर है, इसलिए हमें सीटें नहीं मिलनी चाहिए, तो हम बिहार में 150 सीटों पर चुनाव लड़कर अपनी ताकत दिखाएंगे। यानी ओम प्रकाश राजभर की पार्टी ने भी अब बीजेपी आलाकमान की टेंशन बढ़ा दी है, कह रही है 29 सीटें दे दो, और नहीं तो हम 150 सीटों पर लड़ने के लिए तैयार है। अब सीट शेयरिंग कोई 69, कोई कुल मिला के क्या क्या बटेंगी, सीटें बढ़ेंगी या घटेंगी, ये तो बता दीजिए हमें। या इतनी 243 में ही शेयरिंग हो जाएगी, इन्हीं में बता नहीं, दिया जाए। शेयरिंग तो 243 में ही करना है। और बीजेपी की दुविधा क्या है, इस दुविधा को हमें आंकड़ों के हिसाब से अरे तो समझना चाहिए। कुछ लोगों की बस की टिकट दे दो, कुछ लोगों को रेल की टिकट दे दो, दिल्ली और वो अप डाउन चलेगा। अभी तो छठ की पूजा होगी। वो तो जीतन राम मांझी ने कह दिया ना कि उनको 2 लोकसभा सीट और 1 राज्यसभा सीट देने की बात हुई थी पिछली बार का, अभी तक बेचारे के साथ पूरा नहीं किया गया, 1 ही लोकसभा नहीं सीट तो दी गई है। ये अब जीतन राम मांझी, चिराग ये जीतन पासवान राम को मांझी, भी ये चिराग जीतन, पासवान को भी कहा जा रहा है कि राज्यसभा ले लो, एमएलसी ले लो, लेकिन चिराग पासवान को भरोसा नहीं हो रहा है, क्योंकि वो तो बीजेपी का दंश झेल चुके हैं ना। बीजेपी के कांटे को अब तक चला रहे हैं ना, परिवार टूट गया था, पार्टी टूट गई थी, तो चिराग को भी भरोसा नहीं, जीतन राम मांझी को भी भरोसा नहीं। मैं सबसे बड़ी बात क्यों कह रहा हूं कि बीजेपी पर उनके अपने ही सहयोगी दल भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। और जो भी खबरें प्लांट की जा रही है, जो छप रही है, छपवाई जा रही है, वो चिराग पासवान हो या उपेंद्र कुशवाहा हो या जीतन राम मांझी हो, इनकी बेचैनी को और ज्यादा बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है। ये अविश्वास का संकट, विश्वास नहीं होने का संकट है, और इसलिए भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है। शिव अब मुश्किल है किसी की बढ़े, जवाब तो अमित शाह को देना पड़ेगा, जवाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देना पड़ेगा। क्यों अमित जेपी नड्डा साहब तो जवाब के लिए तैयार रहते नहीं है, अच्छा जवाब से बचते भी है। लेकिन यहाँ एक सवाल ये है बड़ा, कि अगर ये सीट शेयरिंग फाइनल नहीं थी तो फिर मीडिया में खबर क्यों प्लांट कराई? संतोष जी, इसका क्या कारण हो सकता है? ये तो दर्शकों से कहूंगा, दर्शकों को सोचना चाहिए कि खबर छप गई कि सीट शेयरिंग तय हो। अगर सीट शेयरिंग तय हो गया होता तो भारतीय जनता पार्टी को अपने नेताओं को पटना से दिल्ली क्यों बुलाना पड़ता? जी। आपको मालूम है कि लाइव सिटी नाम का एक यूट्यूब चैनल है बिहार में, उसके ज्ञानेश्वर जी अमित शाह के साथ नाश्ता वाला फोटो आपको याद होगा। वही ज्ञानेश्वर जी कल सबसे पहले ब्रेक करते हैं। इसका मतलब कहीं ऊपर से संकेत आया होगा कि ये खबर चला दो। बड़ी उनकी छीजा लेदर हुई है अभी बिहार में खबरों को लेकर। कई फर्जी खबरें उन्होंने चलाई, जिसके बाद डिलीट भी करनी पड़ी, लेकिन यूट्यूब ने उन्हें ना कम्युनिटी गाइडलाइन भेजी, ना स्पैम भेजा, ना डिस्पेक्टिव भेजा, कुछ नहीं भेजा, क्योंकि उन अब पर यूट्यूब सबका की हाथ महिमा, है। यूट्यूब जाने। लेकिन एक बात तो तय है कि अगर आप, अब ये जितने लोग जो कह रहे हैं ना कि हो गया समझौता, हो गया फाइनल, सीट शेयरिंग हो गई, अगले 24 घंटे तक वो क्या कुछ खबरें दिखाते हैं, वो खुद अपने खबरों से पलटते हुए नजर आए। देखिए, अगर सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो गया होता, मैं फिर से दोहरा रहा हूं,
तो बीजेपी अपने नेताओं को पटना से दिल्ली क्यों बुलाती? अगर सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो गया होता तो एनडीए गठबंधन के तमाम नेताओं को दिल्ली क्यों बुलाया जाता? उपेंद्र कुशवाहा भागे भागे दिल्ली आए, जीतन राम मांझी दिल्ली आए, चिराग पासवान दिल्ली में बैठे हुए हैं, और पटना की राजधानी का पूरा जो केंद्र बिंदु है, वो देश की राजधानी, बिहार की राजधानी पटना में जो कुछ राजनीतिक गतिविधि थी वो अब देश की राजधानी दिल्ली में शिफ्ट हो गई है। सिर्फ इकलौते लालू यादव वहां बैठक ले रहे हैं राबड़ी देवी के आवास पर। एनडीए गठबंधन की पूरी हलचल जो है वो देश की राजधानी दिल्ली में शिफ्ट हो गई है, और इससे ये पता लग रहा है कि अभी तक सीट बंटवारे का पेच फंसा हुआ है। दो तीन चीजें देखनी होगी। नीतीश कुमार बड़ी सफाई से अपने पत्ते फेंट रहे हैं, और नीतीश कुमार ने अपनी चालों से एक तरह से, एक ही चाल से सबको पस्त कर दिया है। आप ध्यान से देखिएगा, एक एक चीज को सुनिएगा। प्रशांत किशोर ने भारतीय जनता पार्टी के जो स्टेट लीडरशिप है उसको खत्म कर दिया। आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी का बिहार में ऐसा कौन सा नेता है जिस पर कोई दाग न लगा? कोई नेता नहीं। बिहार की स्टेट लीडरशिप खत्म कर दी। बिहार में जो भारतीय जनता पार्टी का जो माना जाता था कि उनके नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप नहीं है, उनके नेताओं पर आपराधिक मामले नहीं है, दोनों ही मामलों में बीजेपी नेताओं की कलई खोल दी, चाहे वो सम्राट जायसवाल हो, चाहे सम्राट चौधरी हो, दिलीप जायसवाल हो, संजय जायसवाल हो, मंगल पांडे हो। दूसरी चीज उन्होंने क्या कर दी नीतीश कुमार ने कि अपने एक अशोक चौधरी को किनारे करके भारतीय जनता पार्टी के सारे नेताओं को बेनकाब कर दिया, और उसके बाद बड़े सफाई से बीजेपी आलाकमान को बता दिया चिराग पासवान पर हमें भरोसा नहीं है। और तीसरी तरफ उन्होंने अपने उम्मीदवारों को सिंबल बांटना शुरू कर दिया है। यानी नीतीश कुमार अपनी तैयारी शुरू कर रहे हैं, जमीनी धरातल पर उतर चुके हैं, चुनावी मैदान में एक तरह से उतर चुके हैं, उम्मीदवार लगभग लगभग तय कर चुके हैं। अब ये भारतीय जनता पार्टी अपने ही जाल में फंस गई है। क्यों? क्योंकि 2 महीने पहले भारतीय जनता पार्टी ने, यानी अमित शाह ने सीधे सीधे नीतीश कुमार को कहा था कि आप इतनी सीटें ले लीजिए, हमारे पास जो सीटें हैं उन सीटों में हम सहयोगी दलों के साथ खुद ही बातचीत कर लेंगे। तो अब नीतीश कुमार ने कह दिया कि मैंने इतनी सीटें लगभग तय कर ली है, इतनी सीटें बची है, अब आप चिराग से बात कीजिए, जीतन राम मांझी से बात कीजिए, उपेंद्र कुशवाहा से बात कीजिए, वो आपकी टेंशन है। मैंने तो अपने उम्मीदवारों को कह दिया है कि भाई उम्मीदवारी का, नामांकन का पर्चा भरने की तैयारी शुरू कर लो। यानी नीतीश कुमार ने बीजेपी को उनके ही जाल में एक तरह से उलझा दिया है, फंसा दिया है, और इसलिए बीजेपी उफ तक नहीं कर पा रही है, क्योंकि ये तमाम चीजें तो उन्होंने खुद ही नीतीश कुमार के सामने रखी थी कि आप इतनी सीटें ले लीजिए, बाकी हम झेल। तो अब नीतीश ने कहा कि मैंने ले लिया है, बाकी आप अब झेलो, आप बातचीत करो। लेकिन न चिराग झुकने को तैयार है, न जीतन राम मांझी झुकने को तैयार है, और अब तो उपेंद्र कुशवाहा भी तन के खड़े हो गए। उनको लग रहा है जब चिराग खड़े हो सकते हैं, जीतन राम मांझी खड़े हो सकते हैं, तो मैं तो कुशवाहा समाज का बड़ा नेता हूं, मैं क्यों नहीं खड़ा हो सकता? और इस चक्कर में अमित शाह का जो चाणक्यपना जो है वो धरा का धरा रहता हुआ नजर आ रहा है। अब ये कब तक धरा रह जाएगा? अब तो नॉमिनेशन का टाइम तय हो गया है, तो ये कैसे सुलझेगा? कैसे? ये तो गर्म दूध हो गया, पिए तो दिक्कत में, ना पिए तो दिक्कत में। इतने पर भी बीजेपी के जो अंधभक्त हैं, बीजेपी के जो समर्थक हैं, अंधभक्त उनमें से, वो ये कह रहे हैं कि बीजेपी 160 सीटें जीतेगी, और जीतेगी भी। हम भी इससे इतर नहीं है, क्योंकि वो जो कह देते हैं उतनी आ जाती हैं। तो कहीं ना कहीं उन्होंने कह दिया, उधर फीड हो जाएगा। चुनाव तो ईमानदारी से हो जाए तो बिल्कुल सब सच, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो ऐसे में अभी कब तक इंतजार करना पड़ सकता है? कल तक मुझे लगता है फाइनल डिसीजन हो जाना चाहिए। देखिए 24 घंटे बहुत अहम है, और ये 24 घंटे में क्या कुछ होना है हमें और आपको एक चीज समझना होगा, क्योंकि नीतीश कुमार को बीजेपी में भरोसा नहीं। पिछली बार नीतीश कुमार की पार्टी 115 पे लड़ी, वो किसी भी हालत में 103 104 से नीचे जाने को तैयार नहीं। तो अगर उनके 115 में से आप 12 सीटें निकाल लीजिए, 103 पे अगर उनको छोड़ दीजिए, तो 12 सीटें वो निकल जाती है। दूसरी तरफ अगर आप देखिए भारतीय जनता पार्टी 110 पे लड़ी है, वो अगर 101 102 पे आके लड़ती है, तो उनके पास लगभग 8 सीटें बच जाती हैं। तो ये 20 सीट ही बच रही है, जो कहीं ना कहीं आप जो है वो उसको चिराग पासवान को दे सकते हो। क्यों? क्योंकि वीआईपी जो पिछली बार मुकेश सहनी एनडीए में शामिल थे, जो 11 सीटों पर लड़े थे, उन 11 सीटों में से आपको 6-7 सीटें जो है वो उपेंद्र कुशवाहा को देनी है, और अगर जीतन राम मांझी अड़ गए तो उनको भी आपको 1-2 सीट बढ़ानी पड़ेगी। तो चिराग पासवान को देने के लिए भारतीय जनता पार्टी के हाथ बंधे हुए हैं, क्योंकि नीतीश कुमार ने उनके हाथ बांध दिए। अगले 24 घंटे बहुत ज्यादा अहम होंगे, क्योंकि जीतन राम मांझी को भी फैसला करना होगा और चिराग पासवान को भी फैसला करना होगा, क्योंकि जैसे जैसे नीतीश कुमार की पार्टी के उम्मीदवार अपने नामांकन का प्रचार प्रसार करते नजर आएंगे। अभी मोकामा से अनंत सिंह का पोस्टर तो रिलीज हो गया है, वो नामांकन का पर्चा भरने जा रहे हैं।
ऐसे ही जेडीयू उम्मीदवारों के जब पोस्टर रिलीज होते हुए नजर आएंगे, तो जिनसे वादा कर रखा है चिराग पासवान ने, जिनसे वादा कर रखा है जीतन राम मांझी ने, जिनसे वादा कर रखा है उपेंद्र कुशवाहा ने, उनके दिल की धड़कनें बिहार में बढ़ती हुई नजर आएंगी, और उनके दिल की धड़कनें बढ़ेगी तो वो दिल्ली में फोन करेंगे, और दिल्ली में फोन करेंगे तो इन नेताओं की धड़कन बढ़ेगी, फिर ये जेपी नड्डा और अमित शाह को टटोलने की कोशिश करेंगे। अगले 24 घंटे एनडीए गठबंधन के लिहाज से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। और मैं फिर कह देता हूँ, इतना आसान नहीं है जीतन राम मांझी का इस्तीफा देकर एनडीए गठबंधन से बाहर हो जाना। मंत्री पद छोड़ दे वो भी जीतन राम मांझी, उम्मीद नहीं कर सकते आप। चिराग पासवान का बाहर हो जाना थोड़ा सा आसान है, क्योंकि चिराग पासवान के दिमाग में कुछ और चल रहा है। बिहार की राजनीति में चिराग पासवान पर सबसे ज्यादा नजर इस बार बनी हुई है। अगर वो अड़ गए, लड़ गए, तो शायद बिहार के स्थापित नेता हो जाएंगे, और अगर वो झुक गए, डर गए, दब गए, तो फिर उनकी पार्टी का अस्तित्व भी धीरे धीरे समाप्ति की तरफ चला जाएगा। लेकिन कुल मिलाकर ये जो एनडीए गठबंधन में जो तकरार मची हुई है, एनडीए गठबंधन में जो रस्साकसी मची हुई है, उसका नकारात्मक असर बिहार के मतदाताओं पर जा रहा है, और भारतीय जनता पार्टी अपने मंसूबों में सीधे सीधे फेल होती जा रही है। लोग नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर कई तरह की बातें कह रहे थे, नीतीश कुमार की सक्रियता को लेकर कई तरह की बातें कह रहे थे, लेकिन पिछले 1 डेढ़ महीने में नीतीश कुमार ने अपने पत्ते एक एक ऐसे चले हैं कि नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य अमित शाह के रातों की नींद उड़ गई है। उनसे समेटे नहीं समेटा जा रहा है जो रायता उन्होंने खुद बिहार की राजनीति में फैला दिया है। चलिए, अभी तक और जैसे ही खबर मिलती है हम दर्शकों के सामने उपस्थित होंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। संतोष पाठक जी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, और तमाम दर्शकों को नमस्कार।